Okay. Welcome to Om Sri Sant Academy online classes. Welcome students. Today I am going to deliver you lecture on chapter number first, or on chapter number chapter number second, and this is the part third of chapter number second. I am Kamal Joshi, your science teacher of class 7 at Om Sri Sant Academy School. A warm welcome of every student in this class. So I hope you are enjoying the lecture and try to understand at your home. So this is the continuation series and this is the last and third part of this chapter, that is the second chapter, nutrition in animals. Okay, तो आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे यहाँ पे और उसके बाद आपका इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड. तो देखिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एक मिनट जस्ट. अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल. ठीक है, एनिमल में कैसा न्यूट्रिशन होता है? हेटेरोट्रोपिक, आप जान चुके हैं. और हाउ वी कैन टेक फूड, हम इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं. याद रखना दो चीजें होती है, होता है इजेशन, एक होता है इंजेशन. इंजेशन मतलब इन खाने को अंदर लेना, बॉडी में खाना. और इजेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है डाइजेस्ट हो चुका है उसको क्या करना? बॉडी से बाहर थ्रो आउट करना, निकालना. तो इसको बोलते हैं आउट. इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, इसलिए लिखा है यहाँ पर. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन. ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल. तो बेसिकली यूं कहें तो यहाँ पर हमने क्या पूरा ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम को लर्न किया. इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने पूरा लर्न किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है. एक तो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें पूरी एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है, और एक दूसरी चीज क्या होता है, इसमें मौजूद होते हैं आपके कुछ ग्लैंड्स जो क्या सिक्रीट करती हैं, कुछ टाइप के एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रीट करती है. राइट. तो हमने इसमें ऑर्गन कौन कौन से देखे? सबसे पहले हमने देखा डाइजेशन इन माउथ या बकल कैविटी आप इसको कह सकते हैं. और यहाँ पे कौन कौन से पार्ट थे इसके? टीथ कितने टाइप के थे? 4 टाइप के, और अलग अलग डिफरेंट का फंक्शन होता है. उनको याद रखने के लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बताया था. उसके बाद दूसरा टंग क्या है? आपकी मस्कुलर ऑर्गन है, और एक गले पे एक बोन होती है, हायोइड बोन, इससे जुड़ी रहती है. और टंग में क्या है? 3 टाइप के आपके क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर को सलाइवरी ग्लैंड्स देखा था. और ये सलाइवा क्या सिक्रीट कर, ये क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा. और सलाइवा किसको ब्रेक करती है? स्टार्च को. और हम उसको आयोडीन टेस्ट की मदद से क्या कर सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं. ठीक. फिर हमने इसके बाद दूसरी चीज हम आगे थे कि फूड पाइप, इसोफेगस, और गले में चोक होना, खाना फंसना, एपिग्लोटिस, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी थी, डिटेल में पढ़ी थी. फिर इसके बाद हमने देखा इसमें डाइजेशन इन स्टमक, पेट में कैसे डाइजेशन होता है. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी आपको कि एक बार एक आदमी को गोली लग जाती है और उसके बाद उसको देखने का मौका मिलता है एक्चुअल प्रोसेस फूड की कहाँ हो रही है? पेट में हो रही है. पेट कौन सा एसिड सीक्रेट करता है? HCl सीक्रेट करता है. और HCl से पेट को बचाता कौन है? म्यूकस. याद रखना. ठीक है, ये सब हमने इसमें पढ़ा था. फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने देखा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हमने देखा. स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट बताए थे? 3 पार्ट बताए थे स्मॉल इंटेस्टाइन के. इट है 3 पार्ट. ठीक है, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम. ठीक, ये 3 पार्ट होते हैं. अभी आपको रिकॉल नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप हायर क्लासेस में इनको डिटेल से पढ़ेंगे पूरा क्लास 10th में जाके, और तब आपको ये चीजें उस टाइम रिकॉल हो जाएंगी. ठीक है, तब तक आपको जितना इसमें समझ में आ रहा है तो आप इसको ग्रेस्प करने की कोशिश कीजिए. अगर बहुत हाई लेवल का हो रहा है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. जब क्लास होगी तो इसको डिटेल में आपको समझा देंगे. ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये किस से कनेक्ट करती है? लीवर से. और लीवर क्या करता है? गॉल ब्लैडर से जुड़ा रहता है. और ये गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सिक्रेट करती है? बाइल जूस का सिक्रेशन करती थी. फिर उसके बाद हमने दूसरा देखा कि एक पैंक्रियाज, छोटा पत्तीनुमा स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. और ये क्या काम करता है? वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन और जूसेस को इंटेस्टाइन में पोर डाउन करता है, खाली करता है, जिससे डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है. और ये तीसरा किससे कनेक्ट करती है? लार्ज इंटेस्टाइन से. तो आज हम आगे बढ़ेंगे अपने लार्ज इंटेस्टाइन वाले से ही स्टार्ट करेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे डाइजेशन की प्रोसेस लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, यहाँ पे क्या क्या रहता है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का. इससे पहले आपको आपकी बुक में टॉपिक दिखा देते हैं कि कितना कवर करना है. ओके, तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन वाइड एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, अबाउट 1.5 मीटर. और हाँ, एक चीज आपको और बतानी रहेगी इसमें कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कितनी लंबी होती है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी होती है तकरीबन, मैंने आपको बताया था 7.5 मीटर से आपके 8 मीटर तक का हो सकती है लगभग. और पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपकी मुंह से लेके एनस तक की पूरी कितनी होती है? 10 या 11 मीटर लंबी होती है. याद रखना, 10 to 11 मीटर लॉन्ग इन अवर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक,
तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर और शॉर्ट होती है, कितने 1.5 मीटर लेंथ की होती है। फंक्शन क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना और सम सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना अनडाइजेस्टेड फूड से, और द रिमेनिंग वेस्ट पासेस टू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो इतना हमको इस हिसाब से इसमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू बताते हैं। ये हमारा बॉडी का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, इसको कोलन भी बोल दिया जाता है, ठीक है, इसको कोलन भी बोल दिया जाता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ये तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट यहीं पे आ रही है, राइट, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और इस पार्ट का नाम क्या बताया था मैंने, इलियम बताया था। और इसी पे अब ये लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट स्टार्ट होती है। एक्चुअल में जो नीचे मैंने छोड़ रखा है ग्रीन पार्ट किया हुआ है, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, बट यहाँ पे कवरिंग नहीं होती। इस पार्ट को बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये क्या पार्ट होता है, ये पार्ट बॉडी का एक मतलब आपका वेस्टिजियल अवशेषी पार्ट कह सकते हैं। इसका कोई वर्क नहीं होता, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका वर्क किसमें होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, मतलब हमें बैक्टीरिया वगैरह से बचाने में इसका हेल्प होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में खाना फंस जाता है, सूजन हो जाती है, ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा मैटर है, तो चलिए देखते हैं हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको हम कोलन बोल रहे हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये ऊपर चढ़ता हुआ इतना सा पार्ट, दैट पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, असेंडिंग, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलन। सेकंड पार्ट ये जो आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक का पूरा तिरछा पार्ट है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो नीचे उतरता हुआ ये वाला पार्ट, ये इतना सा पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे आपका डिसेंडिंग कोलन। टेढ़ा लिख रहा हूं थोड़ा, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन मतलब नीचे उतरता हुआ पार्ट। तो 3 पार्ट हो गए आपके कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक। उसके बाद आता है आपका एक छोटा सा बैग लाइक एरिया जिसको बोलते हैं रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता, होता तो थोड़ा इसी से होता है, लेकिन थोड़ा इसी से सेपरेट आउट पार्ट होता है। और इसका लास्ट पार्ट होता है एनस। इसके थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से फीकल मैटर को, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है अनडाइजेस्टेड फूड, इसको बाहर निकाला जाता है। किस फॉर्म में निकाला जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। अभी सेमी सॉलिड क्यों होता है इस पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड फॉर्म में निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन या डिफिकेशन इसको बोला जाता है दूसरे वर्ड में, क्योंकि हम क्या फीकल मैटर को बाहर निकाल रहे हैं, और ये वेस्ट और अनडाइजेस्टेड मैटर होता है, और इसको जनरली स्टूल बोल दिया जाता है ह्यूमन में, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, ह्यूमन में इसको जनरली स्टूल बोला जाता है। इतना आपको समझ में आया। तो देखिए अब यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन में होता क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे डाइजेशन में होता है आपका, सबसे पहले तो जो फीकल मैटर होता है वो कैसा था, अभी तक पेस्ट फॉर्म में था, गीला था। तो यहाँ पर को उस डाइजेस्टेड मैटर में से, मतलब उस अनडाइजेस्टेड मैटर में से जो पूरी तरह डाइजेशन हो चुका है, जिसका सिर्फ अब इसमें वेस्ट बचा हुआ है, तो उसमें से वाटर, जिसको क्या बोलते हैं H2O, इस वाटर को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। इस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरा, कुछ सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी होते हैं, सॉल्ट एंड मिनरल्स, इनको भी एब्जॉर्ब कर लेती है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल। ये जो ये वॉल है ना, ये वॉल इन दो चीजों को काम करती है। बाकी याद रखना, ये किसी भी न्यूट्रिएंट और क्या बोलते हैं जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उन सबको ये एब्जॉर्ब नहीं करती है, उनको ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना सा ही काम होता है, ये आपको याद रखना है। एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, दूसरा सॉल्ट और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, बस। और इससे क्या हो जाएगा, इससे जो आपका जो वेस्ट है वो कैसा बन जाएगा, सेमी सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप कीचड़ में से पानी को हटा दोगे कि खाली मिट्टी बचेगी ना, ये गाढ़ी गाढ़ी मिट्टी, तो वैसे यहाँ पे जो है सेमी सॉलिड मैटर यहाँ पे बच जाता है। तो ये प्रोसेस आपकी डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन में, इतनी सी प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आपके, अब है कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स।
एक होती है डिजीज और एक होता है डिसऑर्डर। क्या अंतर है? देखो, डिजीज होती है बीमारी, जो क्या होता है किसी पैथोजन की वजह से या किसी मतलब बाहर के रोगाणु की वजह से हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस डिजीज है, ठीक है, ये किसी वायरस की वजह से हो रही है। लेकिन डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर मतलब अपने सिस्टम में अगर कोई खराबी आ गई हो हमारे किसी गलत चीज की वजह से, गलत खान पान, गलत उठने बैठने, या कोई भी हमारी मतलब पर्टिकुलर इन्फेक्शन किस चीज की वजह से, हमारे मतलब बॉडी की वजह से उसमें अगर प्रॉब्लम आ गई हो, उसे हम बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर को क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है, ठीक है। डिजीज को इधर शुड बी करेक्टेड और नॉट करेक्टेड, ठीक। तो याद रखिएगा, डिजीज बाहर की वजह से होती है, डिसऑर्डर अपने अंदर की वजह से ही जन्म लेते हैं। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में हमारा एक डिसऑर्डर में जिसको पढ़ना है, इसका नाम है डायरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका डायरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं अतिसार या पेचिस, मतलब डिसेंट्री आप इसको बोल सकते हो। इसमें होता क्या है, बॉडी से बहुत ज्यादा एक्सेसिव फॉर्म में मतलब स्टूल के साथ क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है, जिससे क्या होता है बॉडी में वाटर और मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और इवन जो स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें बच्चों के मतलब कभी कभार जान भी जा सकती है इसकी वजह से। दोस्तों, इट्स वेरी हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस, सो इट कांट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर क्या क्या मतलब आप सावधानियां बरतेंगे उसको इसमें देखते हैं। तो पहले सबसे पहले होता क्यों देखते हैं। इसमें होता क्या है कि बॉडी लूजेज वाटर स्टूल फ्रीक्वेंटली, मतलब ये बॉडी के फिकल मैटर के साथ क्या है, वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में लूज होता है। पहली चीज तो इसकी कंडीशन सिम्टम ये है। और ये होता क्यों है? एन इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन हमारे कोलन में हो गया हो, पेट में हो गया हो, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पर को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन की प्रोसेस पे हैम्पर होता है, तो हमारी बॉडी उस चीज को कैरी आउट नहीं कर पाती। दूसरा होता है फूड पॉइजनिंग। कभी कभार हम ऐसा खाना खा लेते हैं कुछ जो कंटामिनेटेड होता है, मतलब जो इन्फेक्ट हुआ होता है किसी बैक्टीरिया से, किसी और चीज से, तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्या होता है, पैथोजेंस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम उस खाने को खाते हैं, हमारे पेट में जाके वो पॉइजनिंग करना, टॉक्सिन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें डायरिया हो सकता है। तीसरी चीज है आपका इनडाइजेशन। कभी कभार क्या खाना हमारे पेट में ढंग से पचता नहीं है, बासी खाना खा लेते हैं, ऐसा कचरा खा लेते हैं हम लोग कभी बाजार का, तो हमारे पेट में पचता नहीं है, तो हमें तब भी डायरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसके कॉज है कुछ। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, हो गया तो देखो, सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है कि अगर आप घर में ही इसकी मेडिसिन बना सकते हो। कैसे? एक चुटकी नमक, एक चम्मच चीनी और थोड़ा सा बॉइल पानी लो, बॉइल फिल्टर पानी होना चाहिए, पानी को बॉइल करो, उसके बाद उसको ठंडा करो, ठीक है। इन तीनों को आप मिक्स करके हर 2-2 घंटे के अंतराल में पीते रहे, तो तब भी आराम आ जाता है। लेकिन इसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट देती है, मतलब हॉस्पिटल्स देते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ओआरएस इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इजीली मार्केट में मिल जाता है, हॉस्पिटल में भी देते हैं। तो ओआरएस क्या आपको पता होना चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेट करना मतलब पानी की दोबारा से आपूर्ति करना बॉडी में, ठीक है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस इसका नाम होता है। इसका एक पैकेट घोल मिलता है, इसमें क्या क्या मौजूद रहता है, सॉल्ट, शुगर, बॉइल्ड वाटर और साथ में मिनरल सॉल्ट भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है हमारे, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री डायरिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है, यहाँ पर को जिंक जो है, यहाँ पर को इसके सॉल्ट फॉर्म में ये मौजूद रहते हैं, ठीक। इन चीजों से हम क्या बनाते हैं, ओआरएस लेते हैं और इसको हर 2-2 घंटे के अंतराल पे इसको देते हैं पेशेंट को, तो क्या हो जाता है, इसको ये डायरिया की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसका है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड रूमिनेंट। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, गाय, भैंस, जो बकरी, भेड़, हॉर्स, ये सब में जो डाइजेशन होता कैसे, क्या हमारे जैसे होता है या अलग होता है? अलग होता है, तो क्यों होता है? इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको रूमिनेंट बोला जाता है, रूमेन कंटेनिंग एनिमल। अब रूमेन क्या होता है, रूमिनेंट क्या होता है, भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बुक में ले चलता हूं मैं आपको। तो देखिए, ये काव है, ठीक है, ये गाय है। ये गाय क्या खाना खा रही है, घास खा रही है। गाय क्या खाती है? गाय मिर्ची बड़े, कचौरी, समोसा, है ना, पास्ता, ये मैगी और क्या बोलते हैं इसका नाम, पिज्जा, बर्गर, ये सब खाती तो नहीं दिखती होगी आपको कभी। हाँ, हालांकि खाती है, लेकिन रोज तो नहीं खाती ना, मेजोरिटी में ज्यादा क्या खाती है, घास खाती है। तो क्या हम भी घास खाते हैं? हम भी कभी कभार पेड़ की पत्तियां, घास वास कुछ ऐसा खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो याद रखिए, जो हम खाते हैं उसके हिसाब से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तैयार होता है। वैसे तो हम लोग ओमनीवोरस है, हम खा सकते हैं, लेकिन जितना जानवर घास खाते हैं उतना नहीं खा सकते हैं। अगर उतना घास खाएंगे तो फिर हमारा पेट नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो देखिए, ये क्या है, ग्रास, जानवर घास खाते हैं, तो
जनरली घास ही खाते हैं, तो इसलिए इनका सिस्टम क्या होता है हमसे डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट कैसे होता है, देखिए जो घास की पत्तियां होती हैं, घास की जो पत्तियां होती हैं उनमें एक मतलब सब्सटेंस मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेलुलोज। क्या बोलते हैं, सेलुलोज। जैसे आपने स्टार्च पढ़ा था ना, पोटैटो और राइस में स्टार्च मिलता है, तो वैसे ही इसमें मिलता है ग्रीन लीव्स में क्या मिलता है आपको, सेलुलोज मिलता है, जो भी घास की पत्तियां होती हैं व्हाटएवर कुछ भी। तो इसमें क्या होता है आपका, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं होती, इसलिए हम नहीं खा सकते। बट जो जानवर होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, जो रूमिनेंट होते हैं, उनकी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आपका रूमेन, और दूसरा चीज क्या होता है, सीकम। ये सीकम और रूमेन, ये तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर ये जो डाइजेशन होता है सेलुलोज का, ये पॉसिबल होता है। अब इनके अंदर क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है रूमेन और ये जो सीकम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ सर्टेन टाइप के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब ये सेलुलोज को बैक्टीरिया तोड़ते हैं, और उसके बाद जैसे डाइजेशन हमारे अंदर हो रहा था, स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, लाइक दैट इन द सेम मैनर फिर इनके अंदर वही चीज प्रोसेस होती है। बट सिर्फ जो रूमिनेशन की प्रोसेस है, जो ये आपको मतलब ये चीज जो रूमेन में बैक्टीरिया जिसको तोड़ रहे हैं सेलुलोज डाइजेशन की, ये सिर्फ प्रोसेस डिफरेंट होती है इसमें, इसीलिए इनका डाइजेशन डिफरेंट होता है, राइट। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया भी और आएगा। अब दूसरी चीज देखिए, आपने जानवरों को भी देखा होगा कि जानवर जुगाली करते हैं, मतलब जानवर क्या करते हैं, पहले जल्दी जल्दी घास वगैरह जो मिलती है खा लेते हैं, फटाफट फटाफट निकल देते हैं जल्दी से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं वो, आपने देखा होगा उनको, जब बैठे बैठे हो मुंह चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं बैठे बैठे हो, है ना। ऐसा क्यों करते हैं वो, मतलब क्या उनको च्युइंगम चबाने में मजा आता है, नहीं। क्या होता है कि देखिए जानवर जल्दी जल्दी में पूरा खाना ऐसे ही निकल लेते हैं बिना उसको चबाए। अब उसके बाद क्या होता है, फिर वो बैठे बैठे क्या करते हैं, उसको उल्टी करके खाने को मुंह में लाते हैं, और मुंह में लाके चबाते रहते हैं उसको, धीरे 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 चबा करके महीन बारीक उसको, फिर उसके बाद कहाँ डालते हैं, अपने रूमेन में डालते हैं। और फिर क्या होता है, रूमेन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने को, सेलुलोज को क्या करते हैं, हम धीरे 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 तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। और उसके बाद वो खाना जब सेलुलोज ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हुआ सेलुलोज वाला फूड क्या होता है, धीरे धीरे उनके इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है, पेट में जाता है, वही एचसीएल उसको तोड़ेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फीकल मैटर से डंग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस बनती है वो कौन सी होती है, मीथेन गैस बनती है, और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो जो ये प्रोसेस उनकी जुगाली करके पेट में डालने की प्रोसेस है, ठीक है, मतलब खाना तो पहले उन्होंने खाया, उसके बाद उल्टी करने की जो प्रोसेस होती है, उल्टी करके मुंह में लाते हैं और फिर इसको चबा के निकलते हैं, जो उल्टी करके मुंह में लाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका कडिंग, और जो मुंह में लेके आते हैं वापस उसको बोलते हैं कड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। और जो प्रोसेस वो बैक्टीरिया करते हैं उस चीज को रूमेन में, उसको बोलते हैं रूमिनेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना आप इसमें। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार, काव, बफेलो, ग्रास ईटिंग एनिमल में क्या कह रहा है आपका, ये स्टोर करने के लिए स्टमक पे क्या, इन पार्ट ऑफ द स्टमक के पार्ट में क्या होता है, रूमेन नाम का ऑर्गन होता है, और उनका फूड क्या होता है यहाँ पर को स्टोर हो जाता है। अब फूड यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, और इस फूड को क्या बोलते हैं, कह रहा है कड बोलते हैं। बट लेटर कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लंप एंड द एनिमल च्यू दिस इट। अब क्या होता है, जो कड होता है, जो पार्शियली मतलब डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको कड बोलते हैं। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड उनके मुंह में दोबारा से वापस आता है, और क्या बोलते हैं, इसको क्या करते हैं, स्मॉल लंप में च्यू करते हैं, चबाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, और इस एनिमल को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने बताया आपको, जो रूमिनेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि उनको रूमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि रूमेन इनकी मौजूद प्रेजेंट होता है, रूमिनेशन की प्रोसेस हो रही है। उसके बाद ग्रास रिच इन सेलुलोज, सेलुलोज मैंने आपको बता दिया, और एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो कैटल वगैरह होते हैं इनके उसमें रूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या काम करते हैं, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये ह्यूमन के उसमें इंक्लूडिंग नहीं होता है, इसलिए ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या है आपका, हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा के उसमें क्या होता है, सीकम प्रेजेंट होता है, और इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के, और इसके उसमें क्या होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस यहाँ पे समझ में आई होगी। तो देखिए अब इसको फटाफट रिकॉल करते हैं। तो देखिए कैटल, काव, डियर, गोट एटसेट्रा, बफेलो, इसके उसमें क्या होता है, ये ग्रीन लीव्स को ईट करते हैं, और ग्रीन लीव्स क्या होती हैं, सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि स्टार्च हमने पढ़ा था, ठीक उसी तरह का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको कंटेन करती हैं। और
सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आप उनको कह सकते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए जरूरी होते हैं सेलुलोज को बिफोर डाइजेशन, इसके डाइजेशन से। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके रूमेन में, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और ये क्या काम करता है? इस प्रोसेस में हेल्प करता है। समझ गए? तो इसीलिए इनको रूमिनेंट बोलते हैं और इनका डाइजेशन कहाँ होता है? रूमेन में होता है। किस चीज का डाइजेशन होता है? सेलुलोज का होता है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अब कह रहा है आपका रूमेन कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन विद स्टमक, मतलब स्टमक के साथ में जुड़ा होता है, फूड पाइप कह लो आप लोग, और या आप ईसोफेगस कह लो, इसके और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में प्रेजेंट होता है, के बीच में प्रेजेंट होता है सॉरी, और स्टमक से कनेक्टेड रहता है। और जो इसका सीकम पार्ट होता है इन हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा एंड हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज। तो हॉर्स रैबिट में क्या होता है? सीकम होता है जो इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और कड किसको बोलते हैं? हम पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फूड को क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियली पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोल रहे हैं? कड बोल रहे हैं। जबकि ह्यूमन में इस चीज को बोलते हैं आपका बोलस। ठीक है, ह्यूमन में इस चीज को क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, याद रखना। तो यहां पर को जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इसको बोलेंगे कर्ड। अब ये कर्ड क्या हुआ? रूमेन में जाएगा। रूमेन में अब क्या होगा? रूमिनेशन की प्रोसेस होगी। बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस चीज को तोड़ेंगे, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेंगे और फिर ये रूमिनेशन के बाद क्या हो जाएगा? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज बाय बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? अब इसको प्रॉपर्ली पूरा फाइन डाइजेशन करके आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा? आफ्टर सेलुलोज ब्रेक डाउन, अब सेलुलोज ब्रेक डाउन किस हो चुका है? किसके थ्रू हो चुका है? बाय बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब देखो कर्ड चबाया हुआ अनडाइजेस्टेड फूड रूमेन में गया, ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पर को? ये रूमेन में गया और फिर वापस आया मुंह में, फिर दोबारा इन्होंने अपने पेट में लिया इस चीज को। तो इसको हम प्रोसेस को बोलेंगे पूरा क्या? रूमिनेशन। सबसे पहले इसने खाना खाया, ठीक है, सबसे पहले इसने खाना खाया, मतलब यहाँ पर ईट। खाना खाने के बाद कहाँ गया? फटाफट रूमेन में स्टोर हुआ और रूमेन में क्या हुआ? बैक्टीरिया ने इसको ब्रेक किया। बैक्टीरिया ब्रेक सेलुलोज, फिर ये उसके बाद आपने दोबारा मुंह में लिया, वापस आपने क्या लिया? मुंह में लिया। अब ये मुंह में इसने इसको क्या बारीकी से चबाया, फाइनली इसको ग्राइंड किया, फिर कहां गया? फिर गया स्टमक में, राइट, फिर गया स्टमक में और स्टमक से ही जुड़ और इंटेस्टाइन के बीच में जो जुड़ा हुआ पार्ट है सीकम। अब भी अगर कुछ बैक्टीरिया बचे हुए हैं, सॉरी अगर भी कुछ सेलुलोज फाइन बचा हुआ है तो वो कहां जाकर टूटेगा? सीकम में टूटेगा। अब सीकम से टूटने के बाद फिर कहां जाएगा वो आपके? फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, ये प्रोसेस हो रही है। तो रूमिनेशन बोलेंगे इस चीज पे, रूमेन में होने वाली प्रोसेस बैक्टीरिया के ब्रेकडाउन के थ्रू। तो रूमिनेशन भी हो गया सेलुलोज का सब कुछ। उसके बाद क्या हो गया? स्टमक में गया, अब HCl फिर ट्रीट करेगा इसको और उसके बाद फिर वही हमारी तरह सेम इंटेस्टाइन में जाएगा और उसके बाद प्रॉपर डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और फूड को एब्जॉर्ब कर ले जाएगा न्यूट्रिशन को। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वो कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये बॉडी से क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा इजेशन के थ्रू और इसको हम बोलेंगे डंग, ये गोबर वाली जो चीज होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी आपके रूमिनेंट में। अब उसके बाद बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो देख लेते हैं अमीबा क्या है, कैसा है। तो आपकी बुक में ले चलते हैं आपको। लास्ट टॉपिक देखिए, ये है आपका एक अमीबा। अमीबा देखो आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये बहुत छोटा एनिमल होता है, एक सिंगल सेल है अपने आप में
और कैसा होता है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, और इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते। इतना छोटा होता है लेकिन ये भी फीडिंग करता है। जब एक सिंगल सेल है तो वो भी फीडिंग करेगी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि खाना कैसे खाता है। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ठीक है। सपोज करो आपने क्या किया, आपने एक प्लेट ली, इस प्लेट में आपने क्या डाला, थोड़ा सा शहद डाल दिया, ठीक है, हनी डाल दिया आपने, क्या डाला, हनी, राइट। अब आपने इसमें क्या डाल दिया, हनी डाल दिया। अब हनी क्या हुआ, अब आप प्लेट को सपोज करो टेढ़ा करो, जिधर साइड को आप टेढ़ा करोगे हनी धीरे धीरे बहना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें गाढ़ा होता है ना, काफी विस्कस होता है, तो धीरे धीरे बहना चालू हो जाएगा। प्लेट को दूसरी साइड किया आपने तो हनी इसमें फिर से बहना उधर को चालू हो जाएगा, धीरे धीरे जिस साइड को जाओगे उस साइड को शेप लेना स्टार्ट कर देगा वो आपको, वो मतलब अपना खुद का शेप लेना स्टार्ट कर देगा ना। बस इसी कंसेप्ट को दिमाग में याद रखना। तो ये अमीबा जो होता है क्या होता है, यूनिसेलुलर है, कोई हाथ पांव टांग तो इसके पास है नहीं भैया, ठीक है, कोई एंटीना तो है नहीं, या कोई ब्लूटूथ वाईफाई का यूज करके अपना खाना तो लेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। तो अब एक सिंगल सेल है अपने आप में, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, लिक्विड रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये साइटोप्लाज्म को आप यहाँ पे हनी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है अमीबा को कोई फिक्स शेप नहीं होता। अमीबा आपको, ये आप इसको भी अमीबा कह सकते हो, इसको भी अमीबा कह सकते हो, ये इरेगुलर कोई सा भी शेप ले सकता है। मैंने जस्ट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डिजाइन बनाया है, तो ये मत मान के चलिए अमीबा कैसा भी शेप का हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना शहद कैसे भी शेप का हो सकता है, आपका जिधर को लुढ़काओगे उधर लुढ़क जाएगा, ठीक। तो अब होता क्या है अमीबा में, ये जो फूड मटेरियल है, क्या है, फूड है, ये बाहर कोई फूड पार्टिकल कुछ भी इसको दिखा जो इसको खाना है, तो अपने टांगों को क्या है, अपने साइटोप्लाज्म को बहाते हुए उसके चारों ओर क्या बना देगा, ऐसे छोटे छोटे टांग टाइप के स्ट्रक्चर बना देगा ये पूरे के। इनको नाम दिया जाता है स्यूडोपोडिया या फॉल्स फिट। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फिट इनको नाम दिया जाता है। और अब ये क्या करेंगे, टांग टाइप के स्ट्रक्चर उसके चारों ओर घेर के गोला टाइप का बना देंगे पूरा का पूरा, और उस फूड पार्टिकल को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे, और ये फूड पार्टिकल फिर उसकी बॉडी में अंदर आ जाएगा। और उसके बाद ये अपनी फूड वैक्यूल जो खाने का इसका ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गेनलीज होता है सॉरी, तो उसके थ्रू क्या करेगा, इसको अपने उसमें डाइजेशन की प्रोसेस में कैरी ऑन करेगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होगा, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उसको इजेक्शन के थ्रू वैसे ही अपनी बॉडी से बाहर धकेल देगा जैसे इसको अंदर लेके आया था पूरा का पूरा। तो ये प्रोसेस इसमें होती है। तो ये आपकी इसमें आई होप आपको शहद वाला कंसेप्ट आप याद रखना। तो देखिए यही कर रहा है अमीबा, यहाँ पर डायग्राम में देखिए फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो फूड पार्टिकल को अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे। और किससे ले रहा है, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फिट से, और इसका न्यूक्लियस है और इसकी फूड वैक्यूल है खाना खाने वाली। और उसके बाद ये क्या किया, वेस्ट मटेरियल को इसने इजेस्टेड वेस्ट कर दिया, मतलब वेस्ट को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये अमीबा में जैसे सिंपल सी प्रोसेस है यहाँ पर। तो देखते हैं इस चीज में, देखिए सबसे पहले अमीबा कैसा है भैया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहली चीज तो याद रखिएगा दिमाग में, ठीक। अमीबा इज यूनिसेलुलर। दूसरा, कैन मूव थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कॉल्ड साइक्लोसिस, मतलब अपने साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से, यानी कि शहद जैसे लुढ़क रहा है ना इधर उधर को, वैसे ही साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वरना कोई दौड़ लगाने के लिए हाथ पांव नहीं है इसके पास। उसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, फॉल्स फिट या स्यूडोपोडिया, वही शहद के बहने से इधर उधर लंबी लंबी लाइनें बन जाती है ना, तो वैसे ही सेम इसके साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर को फॉल्स फिट या स्यूडोपोडिया जनरेट हो जाएंगे, जिनको हम फॉल्स फिट नाम दे रहे हैं, एक्चुअली फिट होते नहीं है, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ये अपने आप को मूव कराता है और ऐसे अपने फूड को क्या करता है, एनगल्फ करता है। समझ में आया। तो ये आपका बेसिक सा था इसमें। बाकी हायर क्लास में आप इसको पढ़ोगे, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है पूरा का पूरा, वो टर्म्स में मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, वो आपको हायर क्लास में सुनने को देखने को मिलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो ये था आपका ओवरऑल पूरा। तो देखिए द बेसिक प्रोसेस है आपका, बेसिक प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो डाइजेशन का बेसिक फंडा है, डाइजेशन का बेसिक फंडा क्या है, सबसे पहले इंजेक्शन किया, यानी कि फूड को लिया, फिर डाइजेस्टेड किया, उसको डाइजेशन किया, तोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल वन में, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन या जो भी पार्ट है बॉडी का उसके हिसाब से उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया एंड एसिमिलेट किया। एसिमिलेशन करना मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना,
उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट है फीकल मैटर, उसको क्या करते हैं, इजेशन की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से आउट कर देंगे। तो ये कौन सी प्रोसेस जो है ये कह रहा है आपके एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के आपका एक क्या बोलते हैं हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक की प्रोसेस जो होती है पूरी की पूरी, ये फंडा, ये कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्या रहता है, सेम रहता है। फूड डाइजेशन की प्रोसेस और एनर्जी की रिलीज वाली प्रोसेस दोनों के दोनों सेम रहते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। उसके बाद जो आपका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन है, ये आप डिटेल एक्सप्लेनेशन लेटर चैप्टर जो आपके आएंगे, चैप्टर नंबर आई थिंक 7-8 जो भी आएगा आपका आगे, हायर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, तो आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कैसे होता है ये प्रोसेस, तो आप इसको डिटेल में यहाँ पे और आगे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर को कंप्लीट होता है। और अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कीजिए, जो भी डाउट आप उसको नोट करके रखिए और स्वस्थ रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।